इस वीडियो में हम कृष्ण काव्य के टेस्ट पेपर पे बात करेंगे। इसमें 70 से अधिक सवाल है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका जो पहला सवाल है वह है अष्टचाप की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास और कुंभनदास। नेक्स्ट, कौन सा कवि अष्टचाप में शामिल नहीं है। याद रखना, कृष्णदास, अग्रदास, नंददास, सूरदास, इनमें से कौन से कवि हैं जो अष्टचाप में नहीं है। अष्टचाप के कवियों का सही क्रम कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको इसे अरेंज करना है। बना लेना, सूरदास है, कृष्णदास है, नंददास है, गोविंद स्वामी है, इसको अरेंज करना है। डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए। जितने भी 8 कवि है ना, सबका समय आप जरूर याद रखना। अष्टचाप की स्थापना कब हुई, किसने की, यह सवाल बार बार पूछा जाता है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं इसमें और 4 विठलनाथ के हैं। दोनों के शिष्यों को आप जरूर याद रखना अलग करके, ये इनके शिष्य हैं और ये इनके शिष्य हैं। तो वो सिंपल है, हम लोग कैसे याद करते थे मैं बता देता हूं। इधर वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य, और इधर विठल नाथ। एक को आप याद कर लो, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। हम लोग कैसे याद करते थे, गाछ पर चढ़कर नंद बांसुरी बजाता है। कोड़ी क्या है, गाछ पर चढ़कर नंद बांसुरी बजाता है। ग से गोविंद स्वामी, छ से छीत स्वामी, चढ़ने से चतुर्भुज दास और नंद दास। गाछ पर चढ़कर नंद बांसुरी बजाता है। ये जो चारों शिष्य हैं विठलनाथ के शिष्य हैं। इनके कौन है, तो कुंभ के मेले में कुंभनदास, सूरदास गए तो सूरदास, उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। परम आनंद की प्राप्ति हुई और कृष्ण की पूजा करने लगे, कृष्ण की भक्ति करने लगे। ऐसे हम लोग याद करते थे, यानी कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कुंभ के मेले में सूरदास जाते हैं, उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है और कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं। ये है कोडिंग, तो आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य की कौन सी रचना अधूरी है, बहुत जरूरी सवाल है, याद रखना। पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अनुभाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य। ध्रुव चरित किसकी रचना है, चतुर्भुज दास की, परमानंद दास की, नंददास की या कुंभनदास की। जुगमान चरित किसकी रचना है, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। दान लीला किसकी रचना है, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, रसखान या कृष्णदास। कौन सी रचना चतुर्भुज दास की नहीं है, भक्ति प्रताप यश द्वादश यश हितजू को मंगल, डी का मिट गया है, अच्छा उधर चला गया, गोवर्धन लीला या गोवर्धन लीला, याद रखना। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना, बहुत फेमस रचना है, नाम जरूर याद रखना, पूछता है। श्री भट्ट की रचना है, निम्बार्काचार्य की है, श्रीनिवासाचार्य की है या परशुराम देव की है। वेदांत परिजात सौरभ किसकी रचना है, हरिव्यास देव, निम्बार्काचार्य, ध्रुवदास, हरिराम व्यास। कौन सी रचना ध्रुवदास की नहीं है, जीव दशा लीला, मान शिक्षा लीला, गोवर्धन लीला, सुखमंजरी लीला। कौन सी रचना नंददास की नहीं है, श्रृंगार मंजरी, रसमंजरी, वीरा मंजरी, रूप मंजरी, बताओ। अनन्य सेवा निधि बहुत फेमस रचना है, याद रखना, किसकी रचना है, स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, माधवदास माथुरी और भगवत मुदित। नेक्स्ट, रसिक अनन्यमाल किसकी रचना है, यह भी फेमस रचना है, श्री भट्ट, परशुराम देव, भगवत मुदित और चंद्रगोपाल। अगला सवाल, रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है, रहीम, रसखान, मीरा
या नरहरि। कोलियानंद किसकी रचना है? बलभद्र कवि, श्रीधर कवि, दयाराम कवि, अप्पय दीक्षित। हनुमान नाटक बहुत फेमस रचना है, याद रखना। बलभद्र कवि, श्रीधर कवि, दयाराम कवि, नरहरि। हनुमान नाटक किसकी रचना है? कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, प्रेम सरोवर, सुजान रसखान, अष्टयाम। कौन सी रचना रहीम की नहीं है? मदनाष्टक, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, राग सोरठा। खेल कौतुक किसकी रचना है? रहीम, मीरा, रसखान या बनारसी दास की। डूंगर बावनी किसकी रचना है? पद्मनाभ, देवव्रत सूरी, जाखू मनियार, छीहल कवि। नेक्स्ट, राजनीति के कवित्व किसकी रचना है? यह भी चर्चित रचना है। राजनीति के कवि उदयराज, देवीदास, देवव्रत सूरी, पद्मनाभ। अगला सवाल, पंच पांडव चरित रास किसकी रचना है? श्रीधर कवि की, नल सिंह, शालिभद्र सूरी, कुंभकर्ण। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? यह आप जरूर याद रखना। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? बिहारी सतसई में, गाथा सतसई में, सूरसागर में या कृष्ण गीतावली में। ब्लर हो गया लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ए में है बिहारी सतसई, बी में है गाथा सप्तशती या गाथा सतसई, सी में है सूरसागर, डी में है कृष्ण गीतावली। सवाल नंबर 27, यह भी ब्लड है, मैं पढ़ के बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। सुदर्शन चक्र के अवतारी निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को माना जाता है, इसका मूल नाम क्या है? नियमानंद, नित्यानंद, सत्यानंद, अच्युत्यानंद। क्या नाम है इनका? मूल नाम क्या है? निम्बार्काचार्य संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, फरीदाबाद में, दौलताबाद में, सलीमाबाद में। निम्बार्का संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पे? कृष्ण की अलौकिक लीला का वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? अवचरित, बुद्धचरित, कृष्णचरित, सुदामा चरित। कृष्ण की अलौकिक लीला का वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्यों की संख्या क्या थी? अब यह आपको याद रखना है। दोनों के शिष्यों की संख्या क्या है? तो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। आप याद रखना, गोकुलनाथ की रचना है। 84 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के हैं, 252 जो है विठलनाथ के हैं। दोनों की शिष्य परंपरा पर गोकुलनाथ ने किताब लिखी है, यानी दादा की शिष्य मंडली पर भी उनकी एक किताब है 84 वैष्णव की वार्ता, और पिता की शिष्य मंडली पर भी एक किताब है 252 वैष्णव की वार्ता। राग कल्प द्रुम किसकी रचना है? जरूर याद रखना, सूरदास, परमानंद दास, हरिदास, नंददास। अगला सवाल, सूरसागर को कृष्ण चरित का महाकाव्य किसने कहा है? रामकुमार वर्मा, ब्रजेश्वर वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गायन करने वाले प्रथम कवि कौन है? सवैया छंद में सबसे पहले कृष्ण का गायन किसने किया? रहीम, सूरदास, रसखान या परमानंद दास। अगला सवाल, सूरदास की या सूर की भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। किसका कथन है? बना लेना, याद करना, अच्छा कथन है। नेक्स्ट, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। यह कथन किसका है? ये तो फेमस कथन है, शुक्ल जी का है, सी है इसका आंसर। कृष्ण ही पर ब्रह्म है जो दिव्य गुणों से संपन्न है। यह कथन किसका है? यह कथन अच्छा है, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रवली पांडे, मैनेजर पांडे, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कृष्णाश्रय किसकी रचना है? विठलनाथ की है, वल्लभाचार्य की है, श्री भट्ट की है कि स्वामी हरिदास की? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है?
श्रीनिवासाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। तत्वदीप निबंध। पुष्टि प्रवाह मर्यादा नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? मन हो याद करना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना, भले ही नेट में ना पूछे, लेकिन इधर उधर की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सवाल आ सकता है। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। मूलचंद तुलसीराम तेलीवाला ने मूलचंद तुलसीदास। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल से ही हो गया था, यह कथन किसका? भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल से ही हो गया था। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूं और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बना सकती। यह कथन किसका? अंडाल, मीरा, महादेवी वर्मा, रुक्मिणी। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूं और स्वामी कृष्ण के अलावा और किसी से विवाह नहीं कर सकती, उसके अलावा और किसी को अपना स्वामी नहीं बना सकती। किसका कथन है? अगला सवाल, कृष्णचरित के गान में गीति काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। यह कथन किसका? गणपति चंद्रगुप्त, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। नेक्स्ट, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट के जो पद मिलते हैं वह विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामविलास शर्मा। बहुत फेमस कथन है, पूछता है। अगला, सूरदास के भ्रमर गीत के विषय में यह कथन किसका है कि ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, हरदयाल। बताओ, बना लेना। अगला है, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचना? सूरदास, नंददास, कृष्णदास और हरिदास। नेक्स्ट, कृष्ण की वंशी का अवतार किसे कहा जाता है? यह सवाल अच्छा है। वंशी का अवतार कौन है? इसमें श्री भट्ट है, हरिदास है, हरिव्यास देव है या हित हरिवंश है? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? स्वामी हरिदास, व्यास, श्री भट्ट और हित हरिवंश। अब देखो, इसमें रास पंचाध्यायी नंददास का नाम ही नहीं है। नंददास की रचना का नाम रास पंचाध्यायी है। सवाल लिखने का मतलब यह है कि रास पंचाध्यायी सिर्फ नंददास की रचना नहीं है, अन्य कवि की भी रचना है, तो आपको उनका नाम भी मालूम होना चाहिए। इसमें फंस जाओगे आप, नंददास का नाम ढूंढोगे, नंददास का नाम नहीं दिखेगा तो आप समझोगे कि सवाल ही गलत है, ऑप्शन गलत दिया, तो कोई भी आप टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं, कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, मैनेजर पांडे। अगला, विशेषता इस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान अपनाकर भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा। सूरदास के विषय में यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। अगला, मीरा का काव्य सूर द्वारा विस्तार में चित्रित गोपियों की विरोहन्मुखता का डिटेल या ब्यौरा है। किसका कथन है? दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अपनी भक्ति निष्ठा और श्रृंगार चेष्टा के बीच रहीम का कृतित्व भक्ति और रीति के संधि बिंदु पर है। भक्ति और रीति के बीच में, आप इन्हें भी संक्रमण काल के कवि कह सकते हैं। एक समय खत्म हो रहा है, भक्ति काल खत्म हो रहा है, रीति काल शुरू हो रहा है। किसने कहा है? रहीम का कृतित्व भक्ति और रीति के संधि बिंदु पर है। श्री सेंगर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। उसके बाद अगला सवाल है, अन्य अनेक कवियों की तुलना में रहीम अधिक हिंदी कवि हैं। दूसरे कवियों की तुलना में रहीम अधिक हिंदी कवि है। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, नगेंद्र, बच्चन सिंह।
अगला, कृष्ण के सगुण रूप का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? कृष्ण के सगुण रूप का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? श्रीनिवासाचार्य, निम्बार्काचार्य, सूरदास और वल्लभाचार्य। अगला सवाल, निम्बार्का संप्रदाय में हितु सखी का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्का संप्रदाय में हितु सखी के अवतार कौन थे? ऑप्शन, निम्बार्काचार्य, श्री भट्ट, श्रीनिवासाचार्य, हरिव्यास देव, और एक नाम और है, ई में ई तक भी है, 5 नाम है, परशुराम देव। हेतु सखी का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्का संप्रदाय, जरूर याद रखना। उसके बाद, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, वीरेंद्र कुमार वर्मा। अगला सवाल, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल जी। अगला, नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? योगी हरि, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। ई भी है ऑप्शन में। निजमत सिद्धांत किसकी रचना है? हरिदास, किशोरदास, नंददास, हरिव्यास देव। कौन सी रचना विठलनाथ की नहीं है? विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडल, श्रृंगार निर्णय। कृष्ण कवियों में कौन सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे? क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। सब अष्टछाप के ही कवि हैं। अब आपको याद रखना है कि अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ कौन थे। कहा जाता है कि इनके यहाँ शायद तानसेन भी संगीत सुनने आते, सीखने आते थे, सुनने नहीं। सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा? अच्छा कथन है। सूरदास से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है, या फिर नंददास से और अष्टछाप से, सूरदास, अष्टछाप, नंददास, रहीम, रसखान और मीरा, इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है आप जरूर याद रखना। आप नोट कर लो, मैंने किस किस का नाम बताया आपको, याद रखना। एक, अष्टछाप से रिलेटेड सूरदास से रिलेटेड नंददास, रहीम, रसखान और मीरा, इनसे रिलेटेड जो भी कथन आपको दिखे उसे जरूर याद रखना। नेट के पर्पज से सभी इसमें जितने भी कवि का नाम है या अष्टछाप का नाम है, संगठन का नाम है, भक्त समूह का नाम है, सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबको आप अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एक और भी है, संप्रदाय भी है। तो संप्रदाय, कितने संप्रदाय है पूरे कृष्ण काव्य में, और प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है आप वह जरूर याद रखना। जैसे हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, उसके बाद और भी 2-3 संप्रदाय है, वो देख लेना। तो किसने कहा सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन। देख लेना, टिक कर लेना। सवाल, नंददास कृत रास पंचाध्यायी में कितने अध्याय हैं? नंददास से रिलेटेड है तो जरूर याद होना चाहिए, 4, 5, 6 या 7। रहीम की कौन सी रचना खड़ी बोली में है? नगर शोभा, भरवे राय का वेद, वर्णाष्टक, खेल कौतुक। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है, छोटा कथन है, बहुत अच्छा कथन है, याद रखना। रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ त्रिपाठी। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। कथन किसका है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। भ्रमण दूत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न, हरिऔध।
वृंदावन शतक किसकी रचना है? भगवत मुदित श्री भट्ट चंद्रगोपाल जगन्नाथ गोस्वामी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? सूरदास को, कृष्णदास को, नंददास को या कुंभनदास को? कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है? कई लोगों ने भ्रमर गीत की रचना की है, तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन है जो भ्रमर गीत नहीं लिख रहा है या लिख रहे हैं। तुलसीदास, मीराबाई, परमानंद दास, हरिऔध। किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की? सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्राण प्यारी, ब्याहलो, कृष्ण गीतावली, राम जन्म। कौन सी रचना नहीं है सूरदास की? देख लेना। सूरदास के बाद वात्सल्य वर्णन के श्रेष्ठ कवि कौन है? सबसे श्रेष्ठ कवि वात्सल्य वर्णन के सूरदास है। सूरदास के बाद जिस कवि ने वात्सल्य का वर्णन बहुत अच्छा किया है, या सूरदास के बाद जिनका नाम आता है वात्सल्य वर्णन के क्षेत्र में, वे कवि कौन है? नंददास, परमानंद दास, रहीम, रसखान। परमानंद दास से याद रखना। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है, छोटा कथन है, अच्छा कथन है। ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। उज्ज्वल नीलमणि मणि किसकी रचना है? उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? जी गोस्वामी, छी स्वामी, रूप गोस्वामी, स्वामी हरिदास। प्रपन्न कल्पवल्ली किसकी रचना है? निम्बार्काचार्य, श्रीनिवासाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास की भक्ति मार्ग का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग। कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, राधा को लिरिकल पात्र किसने कहा है? राधा को लिरिकल पात्र किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। खत्म है। 80 सवाल है टोटल, बहुत है। इतना आप अच्छे से याद कर लो, काम आपका बन जाएगा। आंसर क्या है? देखो, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का बी है, 4 का ए है, 5 का डी है, 6 का सब दिख रहा होगा, दिख जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का डी, 6 का सी, 7 का बी, 8 का ए, 9 का डी, 10 का डी, 11 सी, 12 बी, 13 सी, 14 ए, 15 बी, 16 सी, 17 सी, 18 डी, 19 ए, 20 बी, 21 डी, 22 ए, 23 ए, 24 बी, 25 सी, 26 24 है। ओके, कट गया है, देखता हूं। हाँ, यहाँ पे 25 का सी है, 25 का सी, 26 का बी, 27 का सी, 28 का ए, 29 का डी, 30 का बी, 31 का सी, 32 का ए, 33 का बी, 34 सी, 35 सी, 36 ए, 37 सी, 38 ए, 39 बी, 40 सी, 41 बी, 42 डी, 43 ए, 44 सी, 45 ए, 46 बी, 47 सी, 48 डी, 49 बी, 50 ए, 51 बी, 52 डी, 53 बी, 54 ए, 55 बी, 56 बी, 57 ए, 58 सी, 59 ए, 60 बी, 61 डी, 62 बी, 63 ए, 64 बी, 65 सी, 66 डी, 67 ए, 68 डी, 69 सी, 70 ए, 71 बी, 72 ए, 73 बी, 74 सी, 75 बी, 76 डी, 77 सी, 78 ए, 79 डी, 80 ए। ये है इसका आंसर, आप इसे बना लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टेस्ट जो होगा वह राम काव्य का होगा। राम काव्य खत्म, फिर रीतिकाल। बहुत संभव है कि 6 तारीख तक मैं आपका आदमी काल का भी 3-4 टेस्ट करवा ही दूंगा। आप जुड़े रहना, देखते रहना।